सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस बार आरक्षण के बहाने इस देश के करोड़ों दलित पिछड़ों को अपमानित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध तमाम सारी उल्हाना दी जा रही है। ठीक, तो इस बार ये मामला है नीट पीजी परीक्षा का और इसके कट ऑफ को लेकर क्या बोलते हैं, समाज का जो एक विशेष जातिवादी वर्ग है वो आरक्षण को लानतें मलानतें दे रहा है। ठीक, चलिए तो इस पूरे मामले को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि कैसे ये पूरा मामला समाज के जातिवादी जो वर्ग है उसकी अज्ञानता से उपजा है और वो एक सच को, ठीक है, एक वास्तविक सच्ची परिस्थिति पर अपने झूठ का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, चलिए तो अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल और हम यहाँ मूल्यांकन पर समाज के उन मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं जिन पर सामान्यतः मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम क्या बोलते हैं, हलकों में चर्चाएं नहीं की जाती। ठीक, तो आज हम आरक्षण पर बात करने वाले हैं। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं आरक्षण एक ऐसा शब्द है जैसे सुन के समाज के एक निश्चित वर्ग के अंदर घृणा और सिरहन फैल जाती है। ठीक, भारत जातिवादियों का देश है, लोग इसमें तमाम सारी जातियों में बटे हुए हैं और समाज का जो कमजोर वर्ग है उसके हक अधिकारों को देने के लिए, जो प्रतिनिधित्व देने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई जिसे आरक्षण कहा गया, उसके विरुद्ध जैसे ही उस पर कभी चर्चाएं होती हैं तो समाज का एक लाभार्थी वर्ग है, जातिवादी वर्ग है, वो तुरंत अपने आप को लामबंद कर लेता है और वो आरक्षण को खराब बताने लगता है। कभी इसके लिए वो जाति के आधार पर आरक्षण का बहाना देता है, कभी कमजोर पिछड़ों के आधार पर क्या बोलते हैं, आरक्षण को खराब बताता है। 100 तरीके उसने आरक्षण को खराब बताने के दे दिए। असलियत ये है कि उन्हें आरक्षण से नहीं, वास्तव में उन्हें तकलीफें हैं इस समाज में रहने वाले तमाम सारे दलित पिछड़ों से। ठीक, जो आरक्षण के बहाने मजबूत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं और अपने हक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो आरक्षण के विरुद्ध इस देश के जातिवादियों की घृणा जग जाहिर है, कोई नई बात तो इसमें नहीं है। पहले भी हम तमाम सारे अवसरों पर क्या बोलते हैं, आरक्षण के विरुद्ध समाज के एक खास वर्ग की, जातिवादी वर्ग की घृणा हम देख चुके हैं और ये घृणा आरक्षण से भी नहीं है, ये घृणा दलित पिछड़ों से है जो कि इस देश की धार्मिक व्यवस्था में निहित है। ये जो धर्म और व्यवस्था है ये सिखाती है कि आपको दलित पिछड़ों से घृणा करना है, इसलिए आरक्षण का बहाना यहाँ पे ढूंढ लिया जाता है। ठीक, और ये हमेशा से चलता ही रहता है, कोई नई बात तो है नहीं। समाज का जो एक उच्च जाति वर्ग है जिसे सवर्ण भी कहा जाता है, वो आरक्षण के बहाने ये दिखाने की कोशिश करता रहता है कि देखिए वो लेस प्रिविलेज है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है और समाज के कमजोर वर्गों के साथ जो है उन्हें अतिरिक्त सुविधा देकर उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसा वो दिखाते रहते हैं। और ये इस दिखाने के लिए, आरक्षण के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए, आरक्षण को खराब बताने के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के हक प्रतिनिधित्व को खराब बताने के लिए वो समय समय पर झूठी कहानियां, फॉल्स नरेटिव और अपवादों का सहारा लेते हैं। ठीक, ऐसा वो हमेशा करते रहते हैं। तो इस बार जो मामला निकल कर आ रहा है, वो पूरा मामला निकल कर आ रहा है किस चीज से? वो मामला निकल रहा है एक परीक्षा से और उसके कट ऑफ को लेकर। और ये जो विरोध है आरक्षण का, उस परीक्षा के बहाने आरक्षण और आरक्षित वर्ग का मजाक उड़ाने का एक और तरीका इन्होंने निकाल लिया है। तो मामला इस बार है नीट परीक्षा को लेकर और जो लोग परीक्षाएं देते रहते हैं वो जानते हैं, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है। ठीक, अगर भारत में किसी को डॉक्टर बनना है, सरल भाषा में कहूँ एमबीबीएस करना है और बाकी की परीक्षाएं, डॉक्टर वाली परीक्षाएं देनी, तो उसके लिए एक परीक्षा ली जाती है जिसे नीट कहा जाता है। इस परीक्षा को पास कर कर ही लोग एमबीबीएस करते हैं और डॉक्टर की उपाधि धारण करते हैं। ये भारत में व्यवस्था है। ठीक, इसके बाद नीट करने के बाद अगर कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, एमबीबीएस कर लेता है और एमबीबीएस करने के बाद अगर वो व्यक्ति आगे पढ़ना चाहता है, ठीक है, यानी वो मास्टर्स करना चाहता है, जैसे आप बीए के बाद एमए करते हैं, मास्टर्स की डिग्री करते हैं, ऐसे ही एमबीबीएस के बाद आगे अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तब उसके लिए उन्हें एक परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा का नाम नीट पीजी एग्जाम हुआ करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम उसके लिए होता है। ठीक, जो नीट का एग्जाम है वो 12th यानी बैचलर लेवल की डिग्री होती है,
12th के बाद की जाती है और बैचलर लेवल की डिग्री होती है, एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। और उसके बाद मास्टर्स करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करनी पड़ती है। तो मामला इसी नीट पीजी एग्जाम का है। ठीक, कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे लोग जो एमबीबीएस कर लेते हैं वो आगे एमडी एमएस करना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो नीट की पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा देते हैं। अब इसी परीक्षा को लेकर इस बार विवाद खड़ा हो गया। इसी परीक्षा को लेके आरक्षण और आरक्षित वर्ग का मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और तमाम सारी योग्यता और अयोग्यता को लेकर बहस इस समय छिड़ गई है। क्यों? क्योंकि मामला यह है कि ये जो नीट परीक्षा, पीजी परीक्षा है, पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा है, जिसके माध्यम से एमबीबीएस करे हुए डॉक्टर जो पहले ही डॉक्टर बन चुके हैं वो एमडी एमएस की डिग्री करते हैं। ठीक, इस परीक्षा के कट ऑफ को लेकर इस बार सरकार ने अभी कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। ठीक, ये नई गाइडलाइन क्या है? तो भाई दैनिक भास्कर बताता है कि जो नीट की पीजी की परीक्षा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा, इसका कट ऑफ जो है वो जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने ड्रॉप कर दिया। कितना ड्रॉप कर दिया है? तो इसको लेकर आर्टिकल ये बताता है कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NBEMS है, इसने नीट पीजी परीक्षा 2025 के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम कर दिया गया है। ठीक, और अब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे रहेंगे, जनरल कैटेगरी के बच्चे रहेंगे, उनके लिए केवल 7 मार्क क्वालिफाइंग रहेगा, यानी 7 परसेंटाइल लाना पड़ेगा और वो नीट पीजी की परीक्षा में क्वालिफाई होकर कोई स्ट्रीम चुन सकते हैं, यानी वो जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहें वहां जा सकते हैं। नंबर के हिसाब से मिलती है, मतलब क्वालिफाई मान लिया जाएगा। ठीक, और जो समाज का कमजोर वर्ग है, SC ST OBC वर्ग, इसके लिए ये 0 परसेंटाइल कर दिया गया है। ठीक, तो नीट पीजी परीक्षा के लिए जो कट ऑफ है ये कम किया गया और 7 परसेंटाइल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है और OBC SC ST के लिए 0 परसेंटाइल है। ठीक, और 0 परसेंटाइल का मतलब ये होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आगे इसमें बताया गया कि 0 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि किसी के -40 नंबर भी आए SC ST OBC समाज से, तो भी वो नीट पीजी परीक्षा की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एलिजिबल है और उसके नंबर के हिसाब से जो पोस्ट बनती है वो लेने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक, यानी जो भी स्ट्रीम बनती है, ये पूरा मामला है। तो अब इसी पूरे कट ऑफ को जारी करने के साथ ही अब क्या बोलते हैं, विवाद होना शुरू होता है और सोशल मीडिया पे एक अंधी बहस शुरू हो जाती है, बगैर तथ्य को जाने, बगैर सत्य को जाने, बगैर इस पूरे घटनाक्रम के बैकग्राउंड को जाने। ठीक है, एक अंधी बहस शुरू हो जाती है। समाज पहले से ही दलित पिछड़ों से घृणा करता है, समाज पहले से ही आरक्षण से घृणा करता है और आरक्षित वर्ग का मजाक उड़ाने के लिए ये समाज रोज नए नए नित किस्से कहानियां बनाता रहता है। झूठ पर आधारित किस्से कहानियों की रचनाएं की जाती रहती हैं। तो इस बार भी जो मामला है वो इसी तरह का एक मामला दिखाई देता है कि जैसे ये कट ऑफ जारी हुए, नीट पीजी परीक्षा के जो कट ऑफ हैं ये जारी हुए और पता चला कि 0 परसेंटाइल वाले SC ST OBC के बच्चे भी अब काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। उन्हें भी, वो भी जो भी उनके नंबर के हिसाब से पोस्ट स्ट्रीम बनती है वो ले सकते हैं, या -40 वाले भी SC ST OBC के बच्चे परीक्षा काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो हल्ला मच गया सोशल मीडिया पर, बगैर बैकग्राउंड जाने ही ऊधम मच गया और इस समय एक बहस चल निकली और तमाम सारे पोस्ट हमें देखने को मिलने लगे। देखिए, नीट पीजी 2025 कट ऑफ घटा तो भड़के डॉक्टर, जाने क्यों देशव्यापी आंदोलन की बातें होने लग गई। इस तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई नीट पीजी परीक्षा के कट ऑफ को लेकर बवाल हो गया, डॉक्टर ने दिया अल्टीमेटम। अब कोई डॉक्टर अल्टीमेटम दे सकता है पीजी परीक्षा को लेके? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो लोग एमबीबीएस करते होंगे उन्हें पता होगा कि ये कम क्यों किया गया है, उन्हें तो सारे हालात पता होंगे। पर सोशल मीडिया में इसी तरह के झूठ तमाम सारे पोस्ट से फैलाए जा रहे हैं। उसके बाद गोदी मीडिया तो लगा ही हुआ है ये दिखाने के लिए, देखिए अब आरक्षित वर्ग के लोग यानी रिजर्व कैटेगरी के SC ST OBC के लोग 0 परसेंटाइल पे यानी -40 डिग्री लाकर भी डॉक्टर बन जाएंगे। वो तो फैला ही रहा है। पर जो गैर गोदी मीडिया है, जो खुद को, वो भी सवर्ण मीडिया है, जो गैर गोदी मीडिया, ये देखिए रेड माइक है, रेड माइक की मिलान शर्मा निकल कर बाहर आती है, मतलब इनका भी ब्राह्मणवाद बाहर निकल आता है। वैसे तो खुद को न्यूट्रल मीडिया कहते हैं, ये भी निकल आते हैं, ये भी कहते हैं देखिए अब -40 नंबर लाने वाले भी बनेंगे डॉक्टर और ये एग्जाम है, ये मजाक। तो इन्हें भी अब मजाक लगने लगता है और इसमें भी टारगेट किसे किया जा रहा है? -40 वालों को, 7 वालों को नहीं किया जा रहा। 7 नंबर लाने वाले जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें नहीं, -40 वालों को टारगेट किया जा रहा है ना, 0 परसेंटाइल वालों को
सीधे सीधे टारगेट करते दिख रहे हैं, और ये खुद को न्यूट्रल मीडिया बताते हैं। लेकिन जब बात आरक्षण की होती है, जातिवाद की होती है, तो ढाक के तीन पात, ये सब एक ही होते हैं। ठीक। उसके बाद हमारी न्यूज 18 वाली मैडम है, ये कहती है -14 वाले भी बनेंगे डॉक्टर, नीट पीजी के कट ऑफ से भयंकर बवाला। ये देखिए, भयंकर बवाला करवा दिया इन्होंने, इन्होंने भी बहुत उधम मचवाया। ठीक। इसके अलावा अगर हम और आगे भी चलते हैं तो देखिए, ये पंजाब केसरी वाली मैडम है, ये तो बता ही रही है कि भाई देखिए, बुरा फंसी सरकार, सरकारी फंसवा दी इन्होंने, तो -40 वाले डॉक्टर बनेंगे। मतलब टारगेट पे SC ST OBC के लोग हैं जिनका 0 परसेंटाइल है, लेकिन 7 परसेंटाइल वाले सवर्ण भी डॉक्टर बनेंगे, वो टारगेट पे नहीं है। 0 परसेंटाइल वाले SC ST OBC जो -40 होता है, वो टारगेट पे है। अब आप मुझे बताइए 7 नंबर और 0 नंबर में अंतर कितना होता है? 7 परसेंटाइल और 0 परसेंटाइल में मोटा मोटा अंतर ही कितना होता है, अगर ये इसी तरह के अंतरों को देखते हैं तो। ठीक। लेकिन टारगेट पे SC ST OBC के लोग हैं, टारगेट पे आरक्षण है, टारगेट पे आरक्षित वर्ग के लोग हैं, और इन्होंने इस पूरी स्थिति में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू करी, एक सोची समझी नियोजित चाल, क्योंकि ये लोग पहले से ही बायस हैं इस मामले को लेकर कि आरक्षित वर्ग के लोग तो कम नंबर लाकर पास होते हैं, और जैसे ही इन्हें कहीं कुछ मिलता है तो उस पर लेकर झूठी जानकारियां फैलाना शुरू कर देते हैं, मतलब तथ्यों पर झूठी कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ट्रायल तो मीडिया ट्रायल देखिए, पब्लिक ओपिनियन चल निकले, उन्होंने कहा छात्रों ने खुलकर रखी अपनी राय, कट ऑफ को लेकर 2-4 माइक लेके घूमने लगे, और उन्होंने फिर लानतें दिलवाई आरक्षित वर्ग के लोगों को। उन्होंने कहा ये देखिए, बगैर मेरिट के डॉक्टर बनेंगे और इससे देश बर्बाद हो जाएगा, फलाना ढिकाना। ठीक है। TV9 जो है वो तो कहता है मेरिट खत्म हो गई, मेडिकल एजुकेशन पर सवाल। देख लीजिए, इन्होंने सीधा मेडिकल एजुकेशन पर सवाल लगा दी। अब दर्शकों, आप इस मजाक को देखिए, ये मजाक इसलिए है क्योंकि अभी मैं नीचे आपको डेटा बताने वाला हूं। ठीक है, कैसे ये पूरा मजाक खेला जा रहा है और आरक्षण के विरुद्ध, दलित पिछड़ों के विरुद्ध ये माहौल तैयार किया जा रहा है। ठीक। मेरिट ही खत्म करवा दी इन्होंने। ठीक। उसके बाद देखिए, तो ये पूरा है। अब इसमें जो ओपन कैटेगरी है उसके 7 परसेंटाइल हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन SC ST OBC को 0 परसेंटाइल या -40 नंबर है, पूरी टारगेट इसी पर है। SC ST OBC के लोग ही टारगेट पर हैं, जनरल कैटेगरी के 7 परसेंटाइल वाले टारगेट पे नहीं है, क्योंकि ये इनके अपने लोग हैं, तो वो क्यों टारगेट पे होंगे। ठीक है। ये देखिए, जागरण लिखता है कि नीट पीजी के कट ऑफ कम करने के फैसले से छिड़ा विवाद, कई डॉक्टर बोले ये जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। साला स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ हो गया, आप देखिए। ठीक। ये डॉक्टर कह रहे हैं, वो डॉक्टर जिन्होंने खुद पीजी किया और उन्हें पता है कि वहां कितना कट ऑफ रहता है। ठीक। वही ये सब बातें कह रहे हैं, देख लीजिए। ठीक। ये सारी बातें। उसके बाद NDT भी छापता है कि परीक्षा लेने की ही क्या जरूरत है, ऐसे ही दाखला दे दो, नीट पीजी के कट ऑफ के कारण, घटाने के कारण फूट रहा है गुस्सा। अरे भैया, लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, 0 नंबर पे पर परीक्षा ही मत लो, ऐसे ही दाखला दे दो, ये भी छापा जा रहा है। और ये पूरी इस घटना पर कितनी झूठी रिपोर्टिंग है, तथ्यों के आधार पर झूठी, किस तरह से झूठी चीजें लोगों के सामने परोसी जा रही हैं, और SC ST OBC और समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध घृणा कैसे फैलाई जा रही है। आप, ये टिपिकल एग्जाम्पल है, इसको हम नीचे अभी जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मामला तो कुछ और ही है। ये पूरी तरह से इस पूरे अवसर का उपयोग समाज में SC ST OBC के वर्ग आरक्षण के विरुद्ध घृणा फैलाने के लिए गोदी मीडिया इसका उपयोग कर रहा है, और सोशल मीडिया पे बाकी के सवर्णों के चैनल हैं, उनकी तो कमी नहीं है। ठीक है। अब क्या माइनस नंबर वाले भी बनेंगे डॉक्टर? नीट पीजी पे नीट पीजी के नए कट ऑफ से मेडिकल इमरजेंसी, TV9 कहता है मेडिकल इमरजेंसी आ गई, देख लीजिए। ठीक। इतनी जल्दी मेडिकल इमरजेंसी भी लग गई, इतने बुरे हाल हो गए, बताइए, मतलब अयोग्य लोग डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक। हालांकि ये सारा प्रोपेगेंडा भी चल ही रहा है, इस प्रोपेगेंडा के पीछे के साथ में क्या बोलते हैं, जिन सरकार ने जब ये सब काम किया है तो उन्होंने कुछ वजह भी बताई, और वो वजह भी पेपरों में छप रही है, पर हेडिंग सवर्ण मानसिकता से ही छप रही है कि SC ST OBC के लोग 0 परसेंटाइल लाके, -40 लाके भी डॉक्टर बनेंगे। वही टारगेट पे है, वही चीजों को टारगेट किया जा रहा है। 7 परसेंटाइल वालों को नहीं टारगेट किया जा रहा, 0 वालों को टारगेट पे रखा जा रहा है। ठीक। तो ये सब तो चल ही रहा है, मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है। और जब ये किया गया कि 0 परसेंटाइल आखिर क्यों किया गया, तो इसको लेके थोड़ा समझना पड़ेगा कि ट्रिब्यून जो है वो छापता, ट्रिब्यून न्यूज सर्विसेज छापती है कि भाई बात ये है कि नीट पीजी की लगभग 18,000 सीटें खाली पड़ी हुई। ठीक। और
कट ऑफ जो है परसेंटाइल 0 तक घटाया इसीलिए गया है कि सीटें भर जाएं। अब अगर आप इस फील्ड को नहीं समझते तो आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि यार मेडिकल फील्ड में 18,000 सीटें कैसे खाली पड़ी हुई हैं। ठीक, ये कैसे हो सकता है? एनडीटीवी एजुकेशन छापता है, एनडीटीवी खुद ही ऊपर कुछ और छापता है, नीचे छापता है, सरकार का पक्ष छापता है कि क्यों बदलाव किया गया। इसमें बताते हैं कि भाई देखिए 18,000 से ज्यादा पीजी की सीटें का रास्ता साफ हो जाएगा। देश भर में ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में खाली पड़ी सीटों को देखें तो नीट पीजी 2025 की क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल में संशोधन किया गया। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, मतलब सीटें कुल मिलाकर खाली पड़ी हुई। ठीक है, ये बात है। फिर हम देखते हैं कि देश में लगभग 25 लाख लोग नीट पीजी की परीक्षा दी थी और कुल मिलाकर 65 से 70,000 करीब सीटें होती हैं। उनमें से हर 7 में से एक सीट खाली रहती है, मतलब टोटल 18,000 करीब सीटें खाली रहती हैं। और इसीलिए जो भारत सरकार की मेडिकल एसोसिएशन है उसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खत लिखा था कि कट ऑफ कम कर दिया जाए। ये कट ऑफ 0 करने की सलाह कोई दलित पिछड़े समाज ने नहीं दी, न किसी ने मांगा कि 0 कट ऑफ कर दो। ये स्वयं सरकार में बैठी मेडिकल एसोसिएशन ने डिमांड की कि भाई 18,000 सीटें खाली रहती हैं नीट पीजी की और क्या बोलते हैं ये कट ऑफ नीचे कर दो, शायद भर जाए। भरेंगी तो अभी भी नहीं, शायद भर जाए। ठीक, तो ये कोई बहुजन समाज ने नहीं डिमांड की हुई है, ये खुद मेडिकल एसोसिएशन ने ही कहा है कि सीटें भर जाएं, इसलिए ऐसा किया जाए। ठीक, फिर हम ये देखते हैं कि ये पूरा क्या बोलते हैं ऐसा क्यों किया गया, तो इसको भी समझाया गया है उन्हीं पेपरों में जहाँ हेडलाइन सवर्णों ने अपने हिसाब से बनाई हुई है। वहीं पे उन्होंने नीचे समझाया हुआ है कि भाई देखिए मामला ये है कि जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, देखिए कि जो सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन का तर्क है कि हर साल 1,000 सीटें खासकर नॉन क्लिनिकल ब्रांच की जैसे एनाटमी, बायोलॉजी और फिजियोलॉजी की खाली रह जाती हैं। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी रहती है, इसे दूर करने के लिए ये कट ऑफ इन्होंने कम किया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा ये पूरी स्थिति समझाता हूं तो समझें आप कि ये मामला जो है वो वैसा नहीं है जैसा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सवर्ण मीडिया वाले। ये मामला जो है टिपिकल एक परिस्थिति से जनी हुई स्थिति है। ठीक, पहली चीज तो ये क्या बोलते हैं इस बात को समझिए कि जब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाता है, पीजी करने जाता है, तो पीजी करते समय जब वो क्या बोलते हैं एग्जाम देता है, ठीक है, तो उसको मतलब किन स्ट्रीम्स में भाग लेने की अनुमति होती है। तो वो मोटी मोटी स्ट्रीम जो होती हैं ये क्या बोलते हैं क्लिनिकल क्या बोलते हैं और नॉन क्लिनिकल में स्ट्रीम्स बांट दी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इन डॉक्टर जो है क्लिनिकल जो ब्रांच होती है वो जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वो क्लिनिकल ब्रांच वाली कोई ब्रांचेस लेता है और क्लिनिकल ब्रांच में जो डॉक्टर होते हैं वो सीधे पेशेंट का इलाज करते हैं, जबकि नॉन क्लिनिकल ब्रांच वाली जो होते हैं वो लैब में, रिसर्च में और पढ़ाने का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ब्रांच जो होती है उसमें देखिए डॉक्टर ओपीडी में मरीज देखते हैं, सर्जरी करते हैं और क्या बोलते हैं इलाज वगैरह करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कोई व्यक्ति एमबीबीएस करेगा तो पीजी करने जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो क्लिनिकल ब्रांच लेगा ताकि वो मरीजों को देखे, इलाज करे, पैसे कमाए, अमीर बन जाए। सीधी सी बात है। ठीक, और इसीलिए वो क्लिनिकल ब्रांच लेते हैं, ज्यादातर लोग क्लिनिकल ब्रांच लेते हैं, जैसे जनरल मेडिसिन लेते हैं, जनरल सर्जरी लेते हैं, पीडियाट्रिक लेते हैं और ऑब्स्टेट और गायनोकोलॉजी लेते हैं और ऑर्थोपेडिक्स लेते हैं। ये सारी क्लिनिकल ब्रांच है। ठीक, देखिए और डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये सारी क्या बोलते हैं ईएनटी, ये सब क्लिनिकल ब्रांच होती है। तो जिनके ज्यादा नंबर आते हैं वो क्लिनिकल ब्रांच ले लेते हैं क्योंकि उनमें मोटी कमाई है। सब लोग डॉक्टर बन के पीजी इसलिए करना चाहते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके ऐसी ब्रांच लें जिससे वो क्या बोलते हैं ज्यादा पैसे कमाए, एक्सपर्ट बने, ज्यादा पैसे कमाए, वो ब्रांच लेंगे। कोई एमबीबीएस करके ऐसी ब्रांच क्यों लेगा कि जिसे करने के बाद वो किसी हॉस्पिटल, किसी मेडिकल कॉलेज में टीचर बने और टीचिंग करे। तो होता यह है कि जो क्लिनिकल ब्रांच हैं वो जल्दी भर जाती हैं और लोग पीजी करके सबसे पहले उन्हीं की डिमांड होती है, ज्यादा नंबर वाले वही ले लेते हैं और जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच है वो खाली पड़ी रह जाती है, वो कोई लेता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन क्लिनिकल जो ब्रांच होती है देखिए उसमें काम क्या है कि डॉक्टर मरीजों को नहीं देखना, ठीक है, और डॉक्टर सीधे मरीजों का इलाज नहीं करते हैं, बीमारियों की जड़ का पता करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं और ये सब टीचिंग विचिंग का काम रहता है उसमें। ठीक, और ये ब्रांच कौन सी है? जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, ये सब
ब्रांच ऐसी है, इनमें अगर कोई पीजी करेगा तो उसका मोटा मोटा काम पढ़ाने का रहेगा, ठीक, सीधे मरीजों को देखने का काम नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सब देखिए, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सब पढ़ाने लिखाने वाली ब्रांचें हैं या फिर कोई रिसर्च वाली ब्रांचें हैं, सीधे मरीजों को देखने वाली ब्रांच नहीं है। अब ब्रांच बुरी नहीं है, पर भारतीय समाज ऐसा है कि यहाँ लोग डॉक्टर बनते ही इसलिए हैं ताकि मोटी कमाई करें। अब कोई व्यक्ति ने एमबीबीएस कर लिया, तो एमबीबीएस करके वो एमडी तब क्या बोलते हैं, एमएसएमडी कर पीजी करेगा, एमएसएमडी करना चाहेगा तो ऐसी ब्रांच में करना चाहेगा जिससे वो और पैसा कमाए, ना कि वो कहीं एमबीबीएस करके क्या बोलते करने के बाद वो पीजी करे, पीजी करके कहीं प्रोफेसर बन जाए किसी कॉलेज में और टीचिंग वीचिंग करे, पैसे कहाँ से कमाए, ठीक। तो पूरा ये जो पूरा नीट पीजी का मामला है वो बल्कि टिपिकल सा मामला है। बात नंबर कमाने की नहीं है, बात ये है कि लोग नंबर कमाए या ज्यादा है, वो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांच यानी पढ़ाने वाली ब्रांचें लेते ही नहीं है। नंबर का मुद्दा ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है लोगों को। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस कर लिया, कहीं पे डॉक्टर हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे, मरीज देखेंगे। काहे को पीजी बीजी करो ऐसी ब्रांच में जिसमें आगे चल के पढ़ाने का काम हो? क्यों 2 साल 2.5 साल खर्च करो या बाकी के समय खर्च करो, पैसा भी खर्च करो? कौन इस चक्कर में फंसेगा? तो कोई जाना ही नहीं चाहता, और ये 18,000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी रहती हैं, ठीक। ये पूरा मामला है। अब ये जो पूरा पूरा मामला है कि सीटें पहले ही खाली पड़ी हैं, क्लिनिकल जो क्या बोलते हैं सीटें रहती हैं वो जल्दी भर जाती हैं, नॉन क्लिनिकल सीटें रहती हैं वो पहले से ही खाली पड़ी रहती हैं, उनमें कोई जाता नहीं है। सर ऐसी 18,000 से ज्यादा सीटें पहले से ही खाली पड़ी हुई हैं, और अब सरकार क्या करे, क्योंकि सरकार को चाहिए प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, पर ये पढ़ाने वाली ब्रांच कोई लेता ही नहीं। तो भैया इन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो इन्होंने फिर इस चीज में गुणा भाग ये लगाया कि भाई हम कट ऑफ नीचे कर देते हैं, शायद इससे कोई फर्क पड़ जाए, कि ओपन का कट ऑफ यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 7% कर देते हैं और ओबीसी एसटी ओबीसी का कट ऑफ 0% कर देते हैं, यानी -40 नंबर कर देते हैं। शायद इससे कोई इन ब्रांचों में एडमिशन ले ले, हालांकि नहीं लेगा, इससे भी नहीं लेगा, ठीक। जब लेना ही नहीं है किसी को उस फील्ड में, कोई क्यों ही जाएगा, अपने 2 साल क्यों ही खराब करेगा? वो एमबीबीएस करके ही बैठ जाएगा, कहीं क्लिनिक खोल के लाखों रुपए छापेगा। वो क्यों पढ़ाई करके कहीं प्रोफेसर बनेगा, क्यों इस चक्कर में फंसेगा? तो तब भी नहीं फर्क पड़ेगा। पर अभी जो नए कट ऑफ जारी किए गए हैं वो इस कमी को भरने के लिए किए गए हैं कि भाई पहले ही इन ब्रांचों में कोई एडमिशन नहीं ले रहा, शायद कट ऑफ कम कर दें तो ले ले, ठीक। हालांकि पहले भी कट ऑफ कम किए गए, लोग तब भी एडमिशन नहीं लेते, उन फील्ड में वैसे ही कोई एडमिशन नहीं लेता, ठीक। ये पूरा पूरा मामला है। अब क्या है कि भाई देखिए, ये जो पूरा गोदी मीडिया है, ये मिलन शर्मा, रेड माइक वाली मिलन शर्मा, ठीक, ये बहुत न्यूट्रल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक। ये तुरंत अपनी अज्ञानता बखेरने यहाँ पे खड़े हो गए। क्या हेडिंग है देखिए, -40 नंबर वाले भी बनेंगे डॉक्टर। अरे मूर्ख महिला, वो पहले से ही डॉक्टर हैं भैया, एमबीबीएस करके बैठे हुए, उसके बाद वो पीजी का एग्जाम दे रहे हैं। कोई व्यक्ति एमबीबीएस कर लेगा, पीजी का एग्जाम देगा, ठीक है, वो डॉक्टर पहले से ही है भैया, डॉक्टर तो बना बनाया है, वो तो पीजी करने जा रहा है, ठीक। थोड़ा पढ़ तो लिख लेती मैडम जी, बनेंगे डॉक्टर, मतलब अब इससे आप सोचिए दर्शकों, मैसेज क्या जा रहा होगा समाज में कि भैया देखिए, अब एससी एसटी ओबीसी के लोग 0 नंबर लाकर बने, लोग तो परसेंटाइल वंसल्टाइल नहीं समझते, 0 नंबर के -40 लाकर डॉक्टर बनेंगे। मीडिया वालों ने पूरे देश में गदर काट दिया, सोशल मीडिया पे हल्ला मचा दिया, क्योंकि समाज अनपढ़ है, जाहिल है, उसे नहीं पता ये पूरा मामला है। डॉक्टरों को डॉक्टर बना रहे हैं भैया, पहले ही एमबीबीएस करके बैठे हैं, अब डॉक्टरों को दोबारा डॉक्टर बनाओगे क्या -40 पे? तो इन्होंने इतनी झूठी रिपोर्टिंग की है, इन्हें साफ लिखना था कि -40 वाले बनेंगे एमएस सर्जन मास्टर बनेंगे, ये तो समझ में आता। चूंकि इन्हें ये करना ही नहीं है, इन्हें समाज में गफलत फैलानी है, इन्हें समाज में जातिवाद फैलाना है, इन्हें समाज में एससी ओबीसी वर्ग को लानतें देनी है, और इस झूठी जानकारी को फैलाना है कि देखो एससी एसटी ओबीसी वाले तो -40 नंबर लाकर डॉक्टर बनते हैं। इसलिए झूठे हेडलाइन ये यहाँ पे चला रहे। डॉक्टर तो बने बनाए हैं मैडम जी, क्या लिख रही हो यार? रेड माइक वाले, वो एक और वो भी शर्मई वर्मा ब्राह्मणी है जो ये चलाते हैं, ठीक है, बाकी के शुक्ला जी बैठते हैं, ये पूरा परिवार ही है इन लोगों का, जातिवादियों का। अरे भैया थोड़ी शर्म करो यार, कम से कम हेडिंग तो सही लिखो अपनी। तुम तो खुद को न्यूट्रल मीडिया कहते हो यार, ठीक। संकेत उपाध्याय जी वो चलाते हैं, एनडीटीवी से आए हुए हैं, मतलब हेडिंग सही लिखो यार, इतनी बेशर्माई तो मत करो। क्या मैसेज जा रहा होगा पढ़ने वालों को कि देखो एससी एसटी ओबीसी के लोग 0 नंबर पे डॉक्टर बनेंगे, -40 पे डॉक्टर बनेंगे। अरे डॉक्टर बने बनाए हैं दादा, एमबीबीएस करने के बाद पीजी में जा रहे हैं यार, ये झूठ तो मत फैलाओ यार।
सीधा लिखते पीजी करेंगे तो समझ में आ जाता। डॉक्टर बनेंगे ही बना दिया तुमने यार। डॉक्टर तो बन चुके हैं भैया वो पहले ही पढ़ लिख के यार। और पीजी में भले ही -40 पे सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन होने के बाद तो उन्हें 2 साल पूरे नंबर लाकर ही पीजी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन -40 से क्या होता है, वहां पढ़ के ही परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो क्या जहालत है इस मीडिया की यार, हद स्थिति है। झूठ बोलने की भी चरम स्थितियां हैं और समाज में गफलत फैलाने की भी चरम स्थितियां। ये देखो न्यूज 18 वाली मैडम है, ये कह रही थी कि -40 वाले भी बनेंगे अब डॉक्टर। देखो इन सब ने एक ही हेडलाइन चलाई है, -40 वाले बनेंगे डॉक्टर, 0% वाले परसेंटाइल बनेंगे डॉक्टर। अरे भैया बेशर्मो, वो डॉक्टर बने बनाए हैं पहले से ही। पीजी करेंगे -40 पे या 0 परसेंटाइल पे, ये हेडिंग लिखनी थी आप लोगों को। पर ये जानबूझ के हेडिंग नहीं लिख रहे क्योंकि इन्हें समाज में आरक्षण के विरुद्ध, SC ST OBC समाज के विरुद्ध झूठा प्रचार करना है। इसलिए इनकी हेडिंग ये है कि 0 -40 नंबर वाले बनेंगे डॉक्टर। ठीक है, इनकी हेडिंग ये नहीं है कि 7 परसेंटाइल बने वाले बनेंगे डॉक्टर, ये नहीं है, क्योंकि वो तो जनरल कैटेगरी का है, वो 7 और 0 में कितना ही अंतर है। ठीक, तो ये लोग बड़े भयानक तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मीडिया के माध्यम से ये फैल गया कि 0 परसेंटाइल वाले बनेंगे डॉक्टर। अब हमारे सवर्ण समाज का तो पहले ही पलीता लगा हुआ है, और जहालत और गंवारपने में और अपने पूर्वाग्रह में तो पहले से ही डूबा समाज है, जो खुद को विश्व गुरु मान के बैठा हुआ है। ठीक, इस समाज को आपने ये झूठी इंफॉर्मेशन और दे दी। अब वो क्या होगा, यही मानेंगे SC ST OBC के हैं तो 0 नंबर लाके बने डॉक्टर। देखिएगा कल यही चलेगा कि 0 नंबर वाले बने डॉक्टर। क्यों? क्योंकि मीडिया ने छापा। और ये किस कदर झूठ फैलाया जा रहा है भैया। 0 नंबर से नहीं बन रहे डॉक्टर भाई, डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर बनने के बाद पीजी कर रहे हैं, उस परीक्षा की बात हो रही है। 0 नंबर से नहीं डॉक्टर बने हुए, 0% से डॉक्टर नहीं बने हुए। तो ये इतने खतरनाक किस्म के वायरस हैं जातिवादी लोग, चाहे गोदी मीडिया हो, गैर गोदी मीडिया हो, ये कहीं बैठे, इनका काम तथ्यों पर झूठी कहानियों को गढ़ना और झूठ फैलाना। अब यहां पे देखिए कितनी सफाई से इन्होंने पूरे समाज में झूठ फैला दिया कि SC ST OBC के बच्चे 0 नंबर लाकर, 0 परसेंटाइल लाकर या -40 नंबर लाकर डॉक्टर बने। ठीक, किस स्तर पे दुष्प्रचार है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। अब हमारे बच्चे जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर बाजार में दुकान डाल के बैठेंगे या क्लिनिक डाल के बैठेंगे, तो मैसेज क्या होगा, अरे ये तो 0 वाला है, 0 नंबर से डॉक्टर बना है। उन्हें क्या पता पीजी के लिए था, नॉन पीजी के, कुछ नहीं, वो तो माहौल बन गया, ये तो 0 से बना हुआ है। क्यों? सरकार ने तो कट ऑफ गिरा दिया इनके लिए, खुद के लिए गिराए, वो नहीं देखते। तो कितने बड़े स्तर का दुष्प्रचार है। इस दुष्प्रचार के लिए हमें ये मजबूरी में स्ट्रीम करनी पड़ी, नहीं तो हम ये नहीं कर रहे होते। लेकिन ये इतना भयानक किस्म का झूठ, टोटल सरेसर झूठ है, और पूरे दलित पिछड़े समाज को टारगेट करके किया गया झूठ है, और खुद के 7 परसेंटाइल वालों की बात ये नहीं कर रहे हैं। ठीक, इन्हें सिर्फ -40 वाले दिख रहे हैं, यही हेडिंग है, और SC ST OBC को टारगेट कर रहे हैं, और वो भी झूठ कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे। ठीक, बने बनाए डॉक्टरों को डॉक्टर बनाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें भी झूठ क्या है ये भी देखिए कि झूठ की चरम स्थिति सिर्फ ये नहीं है कि 0 परसेंटाइल वाले बनेंगे डॉक्टर। नेट पीजी में, नीट पीजी में कोई पहली बार सरकार ने 0 परसेंटाइल नहीं किया है। ठीक है, और SC ST OBC के लिए नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। इस परीक्षा में कट ऑफ हमेशा ही नीचे रहते हैं, क्योंकि 18-20 हजार सीटें वो कभी भरती नहीं है, कोई इनमें एडमिशन ही नहीं लेता, तो सरकार कट ऑफ पहले से ही नीचे चलती है। जो निर्धारित कट ऑफ है उससे भी नीचे कर देती है लास्ट मोमेंट पे कि कोई तो सीट में एडमिशन ले ले, कभी कोई एडमिशन नहीं लेता। ठीक, 2023 में भी 0 परसेंटाइल तक कट ऑफ, ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीटों के लिए क्वालिफाइंग नंबर कट ऑफ शून्य किया जा चुका है। ये अभी नई चीज नहीं हो गई है कि पहली बार 0 कट ऑफ। इस बार बस नोटिफिकेशन जारी करके SC ST OBC को टारगेट किया है सरकार में बैठे जातिवादियों। पहले भी ये कर चुके हैं कि 2023 में जब सीटें नहीं भरी थी तो सबके लिए 0 परसेंटाइल कर दिया था। देखिए जरा नीचे पढ़िए, इसका आसान शब्दों में मतलब ये बनता है कि जिस छात्र ने नेट पीजी की परीक्षा दी है, चाहे उसके कितना भी स्कोर होना हो, काउंसलिंग एडमिशन के लिए योग्य होता है। ठीक, सबके लिए कर चुके हैं 2023 में, जनरल और OBC SC ST सबके लिए 0 परसेंटाइल ये कर चुके हैं। लेकिन तब 2023 में ना तो इनकी छातियां फटी, ना उनसे दूध निकले, ना ये चिल्लाकर बोले। क्यों? क्योंकि उस समय इनके जनरल वालों के लिए भी तो था।
इस बार चूंकि सरकार ने नोटिफिकेशन इतना घपला द्वारा निकाला है, जिससे ये मैसेज जा रहा है कि SC ST OBC वाले 0% या -40 पे सिलेक्ट होंगे। ठीक, शायद वहां बैठे जातिवादियों ने आरक्षण को बदनाम करने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करते रहते हैं, जानबूझ के हरकत की हुई है। ठीक, ताकि गलत मैसेज चला जाए। वो ये नहीं बता रहे कि हम 2023 में भी सबके लिए 0% कर चुके हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आज तक इस पूरे मामले को लेके अभी अभी एक आर्टिकल छापता है जिसमें वो लिखता है, बिल्कुल अभी रिसेंट आर्टिकल है, आज तक ने छापा कि कुछ नया नहीं है, नीट PG परीक्षा में 0% पर एडमिशन, अक्सर परीक्षा में बैठना काफी होता है। आरक्षण आज तक ने इसमें बहुत बड़ा आर्टिकल एक छापा है। उस आर्टिकल के कुछ अंश में आपको बता देता हूं वहां से लेते हुए कि ये जो नीट PG परीक्षा है इसमें 0% कोई नई बात नहीं, सबके लिए होते हैं। SC ST OBC जनरल सबके लिए किए गए। ठीक है, इस बार नोटिफिकेशन जारी करके केवल समाज में लड़वाने के लिए छोड़ दिया है, अन्यथा पहले भी ये सब हो चुका है। ठीक, वो इसमें बताते हैं कि देखिए सोशल मीडिया पर नीट PG कट ऑफ की चर्चा हो रही है। कट ऑफ 0% आने के बाद इस पर काफी विवाद हो रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है। ठीक, आगे आज तक लिखता है, ये 15 जनवरी का इसका अनुभव है। आगे वो लिखते हैं कि देखिए नीट PG 2025 परीक्षा में 0% कट ऑफ जाने के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों से जुड़े एग्जाम में इतने कम कट ऑफ होना ठीक नहीं है। लोग एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं नीट PG एग्जाम में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कट ऑफ 0% तक जा चुके हैं। इसके अलावा हर साल कट ऑफ काफी कम चला जाता है, 5 से 15% वालों का भी आसानी से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ये इसमें बताया, मतलब नीट PG परीक्षा में पहले से ही परसेंटाइल 5 से 15 तक नीचे चले जाते हैं, निर्धारित से भी नीचे चले जाते हैं। मतलब सरकार फिक्स करती है 50% और SC ST OBC के लिए 40%, लेकिन वो कोई नहीं लेता तो नीचे ले जाना ही पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब जब पहले से ही 5-15 जा रहे हैं, तो जब और उस पर ही कोई एडमिशन नहीं ले रहा, आपकी 18% सीटें खाली हैं, तो आप अब और नीचे 0 पे ही लाओगे, और 0 भी पहले कर चुके हो। ऐसा भी नहीं कि कोई नया काम आप करते दिखाई दे रहे हो। ठीक, फिर इसमें बताते हैं कि 2024 में 5% पर एडमिशन हुई। अभी 2024 में देखिए, ये बताते हैं कि जैसे इस साल 0% पर एडमिशन हो रहे हैं, वैसे ही पिछले साल देखिए कट ऑफ जो था 5% तक गिर गया था। 2024 में भी मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नीट PG के लिए सभी जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परसेंटाइल 5 कर दिया था। हालांकि जब एडमिशन शुरू हुए थे तब जनरल का परसेंटाइल जो है 50 था और कैटेगरी का 40 था, लेकिन बाद में देखिए इसमें 15-10 आ गया और बाद में 5 आ गया। एडमिशन ही नहीं ले रहे, नॉन क्लिनिकल पोस्ट में कोई एडमिशन ही नहीं लेता। पहले ही कट ऑफ 5, पिछले साल ही 5 कट ऑफ कर दिया, अब तब भी नहीं एडमिशन हुए, 18,000 पोस्टें खाली हैं। इस साल 0 करेगा, 0 भी कर चुके हैं। आगे देखिए, फिर 2023 में देखिए 0% पहले ही हो चुका है, 23 का तो मैं बता ही चुका हूँ। तो 2023 में नीट PG एडमिशन हो रहा था, उस वक्त पहले जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 50% था, फिर रिजर्व कैटेगरी का 40 था, एडमिशन दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में सभी कैटेगरी के लिए 0% कर दिया गया था और कम नंबर पर भी एडमिशन दिए जा रहे। ये देखिए, ये आज तक का आर्टिकल है। थी 2023 में भी ये सभी कैटेगरी के लिए 0% कर चुके, तो कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में हजारों की संख्या में सीटें खाली रहती हैं। जो नॉन क्लिनिकल स्ट्रीम्स होती हैं, जिनमें टीचिंग के जॉब होते हैं, वहां PG कोई नहीं करना चाहता, कोई पैसे भी और समय खर्च क्यों करेगा। ठीक, जो मलाईदार सीटें होती हैं, क्लिनिकल पोस्ट होती हैं, वो सब ले लेते हैं, भर जाती हैं, उसके लिए तो ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक, लेकिन ये जो क्लिनिकल पोस्टें होती हैं, इनके लिए कोई क्या बोलते हैं, लेना ही नहीं चाहता PG में, सीटें खाली पड़ी हैं। 2023 में भी 0 किया तब भी सीटें खाली पड़ी हैं, 24 में 5 किया तब भी सीटें खाली पड़ी हैं, 18,000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आप 0 करके भी देख चुकी, जब तब नहीं भरी 23 में, तो अब कैसे भर जाएंगी। तो अब 0% फिर कर दिया, तो भरेंगी कैसे, मैं ये पूछ रहा हूं भाई। तब भी नहीं भरी थी, अब भी कोई एडमिशन नहीं लेगा, इन्हें तो भरना ही नहीं है, किसी को लेना ही नहीं है एडमिशन इन स्ट्रीम्स में। क्यों? क्योंकि कोई टीचिंग वीचिंग क्यों करेगा, सीधी सी बात है। वो कहीं जा अपनी क्लिनिक खोल लेगा जगह पे और लाखों रुपए छापेगा दिन के, MBBS करके ही हो जाएगा ये काम। तो वो पढ़ाई भी करे और फिर पढ़ने के बाद टीचिंग करे मेडिकल कॉलेज में, क्यों करेगा भाई? कोई इस चक्कर जंजाल में फंसेगा ही क्यों? 2022 में 15% चला गया था, देख लीजिए। ठीक, तो ये सब आज तक ने छापे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई जब सरकार को ये पता है कि हम 0% 2023 में सबके लिए कर चुके हैं, SC ST OBC जनरल EWS सबके लिए कर चुके हैं, तब भी सीटें नहीं भरी,
उसके बाद पिछले साल 5 किया, तब भी सीटें नहीं भरी। अब इस साल ये जो नया इन्होंने कट ऑफ निकाला है, पहले ही कर दिया, इस बार बाद में नहीं किया, इस बार पहले ही कर दिया। ठीक, ओपन का और ईडब्ल्यूएस का 7% और ओबीसी एससी एसटी का 0% कर दिया। ठीक, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब इन्हें पता है कि 2023 में 0% पे भी सीटें नहीं भरी थी, 18,000 सीटें खाली हैं, पिछले साल 5 पे नहीं भरी थी, इस साल ये नोटिफिकेशन निकालने का मतलब क्या है? ठीक, भाई कोई सेंस तो नहीं बन रहा इस बात को करने का। इससे बस एक ही सेंस बन रहा है कि आप किसी तरह से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को अपमानित करना चाहते हो, समाज में उनके हेट फैलाना चाहते हो, इसलिए आप इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल रहे हो। नहीं तो हर साल सीटें नहीं भरती थी, आप 0% कर देते थे, 5% कर देते थे, 15 कर देते थे, सीटें आपकी तब भी नहीं भरती थी और सीटें आपकी अभी भी नहीं भरेंगी। ये सीटें भरनी ही नहीं है, ये ऐसी ही रहेंगी। 23 में किया था तब नहीं लिया किसी ने, अब कैसे कोई ले लेगा? और क्यों ले लेगा? सीधी सी बात है भाई, मैंने अगर एमबीबीएस किया होता तो मैं ऐसी पोस्ट में क्यों एडमिशन लेता जहां पे मुझे 2 साल पढ़ाई करने के बाद कहोगे कि प्रोफेसर बन जाओ मेडिकल कॉलेज में। अरे मैं कहीं एमबीबीएस किया होता, क्लिनिक डाल के लाख रुपए दिन के नहीं छाप रहा होता। क्यों फंसूंगा इस जंजाल में? कोई भी क्यों फंसेगा? पैसा भी लगाओ, पढ़ाई भी करो और बाद में प्रोफेसर ही करो, 1,50,000 की नौकरी करो। दिन के कमाते हैं भाई एमबीबीएस लोग गांव खेड़े में। तो ये पूरा मामला है और इस मामले को आप थोड़ा गहराई से समझिए कि सीधी बात यह है कि 0% सबके लिए पहले सरकार कर चुकी है। इस बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत मेडिकल काउंसिल और सरकार में बैठे हुए उन जातिवादी लोगों ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और इसका उद्देश्य बड़ा साफ है कि भाई एससी एसटी ओबीसी वर्ग को 0% दिखा के -40 दिखा के हम अपमानित करें, समाज में गफलत भरा मैसेज दें, आरक्षण के विरुद्ध माहौल बनाएं और एससी एसटी ओबीसी के वर्ग अयोग्य हैं, ये पूरा मैसेज फैलाएं। ये पूरा एक नियोजित षड्यंत्र है। ठीक, और उसी षड्यंत्र को हम देखते हैं कि गोदी मीडिया के लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। कहीं पर आंदोलन की बात हो रही है, अरे कोई डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया हो वो कभी पीजी के कट ऑफ को लेकर आंदोलन करेगा ही क्यों? उसे तो खुद ही पता है कि इसका कट ऑफ 0 पहले ही जाता है। तो कौन से एमबीबीएस वाले आंदोलन करेंगे मुझे बताओ ना। उन्हें पता नहीं, जो एमबीबीएस कर रहा होगा, कर चुका होगा, पीजी के लिए दे रहा, उसे तो पहले ही पता है कि ये सीटें खाली पड़ी, नहीं कोई नहीं भरता, इनका कट ऑफ नीचे कर दोगे तब भी नहीं भराएगा। तो ये सोशल मीडिया पे पूरा ये झूठ चल रहा है, मेरिट की बातें और क्या बोलते हैं योग्यता की बातें और आंदोलन की बातें, ये टोटल एक फॉल्स नरेटिव है। जो भी बच्चा एमबीबीएस किया उसे सारा खेल पता है, वो कभी आंदोलन नहीं करेंगे। और ये जो मीडिया है, ये मिलन शर्मा जैसे लोग हैं, ये इस अवसर का उपयोग अपनी जातिवादी घृणा को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक, इनकी जो जातिवादी घृणा है उसे बाहर निकालने का ये माध्यम ढूंढते रहते हैं और कोई तथ्य पे झूठी कहानी बनाते रहते हैं। ठीक, इन्हीं के भाई बंधु वहां पे मेडिकल काउंसिल में बैठे हैं, जगह जगह बैठे हैं, वो जानबूझ के ऐसा नोटिफिकेशन निकालते हैं कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग को टारगेट किया जा सके और उन्हीं उन्हीं के आधार पे ये झूठे मीडिया वाले ये झूठ छापते हैं कि 40 नंबर वाले बनेंगे, देखिए -40 नंबर वाले बनेंगे डॉक्टर। कितना बड़ा झूठ है दर्शकों, सरेसर झूठ है। अरे मिलन शर्मा जी थोड़ी शर्म कर लीजिए, डॉक्टर तो बने बनाए हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं, वो पीजी कर रहे हैं। -40 नंबर वाले अब पीजी करेंगे, एमडी करेंगे, एमएस करेंगे, ये लिखती हैं आप। खुलेआम ही झूठ लिख मारा आपने तो। बने बनाए डॉक्टर को अब डॉक्टर बना दिया, दोबारा बना दिया आपने। और किसे टारगेट कर रहे हो? एससी एसटी ओबीसी वर्ग को। -7 वाले बने, 7% बनेंगे क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये नहीं कह रहे, केवल एससी एसटी ओबीसी वर्ग की हेडिंग लगा रहे हो। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है, बड़ा खतरनाक किस्म का दुष्प्रचार है। वहां सरकार में बैठे जातिवादी लोग इस तरह की गफलतें जानबूझ के करते हैं, इस तरह के नोटिफिकेशन निकालते हैं ताकि मीडिया में बैठे इनके भाई बंधु इसका दुरुपयोग करें और देश में जो एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लोग जो एमबीबीएस कर चुके हैं उनकी कुछ रेपुटेशन है। देखिए दर्शकों, एक चीज आप समझिए कि ये जो डायनेमिक्स है ये पिछले कुछ सालों में बदला है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं, वो डॉक्टरी भी कर रहे हैं और मैंने देखा है कि बहुत सारे निम्न जाति वर्ग के लोग जो किसी जमाने में एमबीबीएस कर लेते थे, कहीं सरकारी नौकरी करके टाइम काटते थे, उनके यहाँ कोई इलाज कराने नहीं जाता था। ये डायनेमिक्स बदला है, बहुत बदला है।
मैंने बहुत निम्न जाति के लोगों को रिनाउंड डॉक्टर के रूप में अब देखा है, उनकी प्रतिष्ठा भी बन रही है, लोग उनसे इलाज भी कराते हैं, एक्रीड मतलब उनकी जाति निम्न जाति के होने के बावजूद भी उनके पास भीड़ रहती है। और ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज जो है इन जातिवादियों से पच नहीं रहा। तो ये 100 तरीके ढूंढते रहते हैं पुरानी उस मान्यता को स्थापित करने के लिए। जैसे कहते हैं पुल गिर गया तो उन्होंने कहा आरक्षण वाले ने बनाया होगा, ऐसे कोई मरीज मर गया तो उन्होंने कहा ये आरक्षण वाला डॉक्टर होगा, किसी के पेट से तौलिया निकला तो उन्होंने कहा रिजर्व कैटेगरी वाला डॉक्टर होगा। ये जो इनके खुद के बनाए हुए झूठे किस्से कहानियां हैं, उन्हें ही दोहराने के लिए इस तरह गफलती नोटिफिकेशन सरकार में निकालते हैं और फिर ये मीडिया में बैठे लोग उसका दुष्प्रचार करते हैं। ठीक, कोई नई बात नहीं है, नीट परीक्षा में कट ऑफ नीचे ही रहते हैं 5 से 15 के बीच में। ठीक, जीरो कट ऑफ या जीरो क्या बोलते हैं परसेंटाइल कट ऑफ पहले भी 23 में भी हो चुका है, उससे पहले भी हो चुका है, नई बात यहाँ पे नहीं है और जनरल वालों के लिए भी किया जा चुका है। इस बार नोटिफिकेशन निकाल के माहौल बनाया जा रहा है कि देखो दलित पिछड़ों के डॉक्टर बनने वाले डॉक्टर ये तो -40 नंबर लेके पास हो। ठीक, और मीडिया इस पूरे मामले को झूठ फैलाकर इस पूरे मामले को गफलत में डाल रही है। पूरे SC ST समाज के डॉक्टरों को डिस्क्रेडिट करने की पूरी चाल है। अब यही होगा कि तुम SC ST OBC से हो डॉक्टर हो, तुम तो 40 नंबर -40, तुम तो 0 परसेंटाइल लाके पास हो, तुम्हें क्या आता होगा। और ये खुलेआम झूठ सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे बड़े बड़े चैनल फैलाते आप दिख रहे हैं। ये कितना बड़ा अपने आप में झूठ है, -40 नंबर वाले बनेंगे डॉक्टर। मतलब मुझे इस पूरे हेडलाइन से इतनी आपत्ति है कि यार इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो। कोई पढ़ेगा, कोई एक साधारण व्यक्ति जिसे नीट PG के बारे में कुछ नहीं पता, वो पढ़ेगा तो उसे लगेगा ये देखो बस डॉक्टर माइनस नंबर लाके 40 नंबर वाले SC ST OBC के लोग, वो तो देखो ऐसे ही डॉक्टर बन रहे हैं, 0 नंबर वाले, 40 नंबर वाले, -40 वाले। उसे तो यही मैसेज जाएगा, वो ये थोड़ी समझ, देखिए यार नेट PG कहीं नहीं लिखा हुआ, देखिए नेट PG करके बनेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं, उनका सीधी हेडलाइन है डॉक्टर बनेंगे। बने बनाए डॉक्टरों को आपने फिर से डॉक्टर बनवा दिया। और कितनी घफलत भरी बात समाज में एक दुष्प्रचार के रूप में फैला दी है। ठीक, और सीधी बात यह है कि 7 परसेंटाइल वालों को आप टारगेट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे भाई बंधु हैं। आप SC ST OBC के 0 परसेंटाइल या -40 को टारगेट करोगे, सब जगह हेडिंग यही लगाओगे और जो डॉक्टर बन चुके हैं उन्हें अब दोबारा डॉक्टर बनने की बात समाज में गफलत से फैलाओगे। ये पूरा एक षड्यंत्र है, बड़ा खतरनाक किस्म का षड्यंत्र है और लोगों के सामने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। और केवल SC ST OBC वर्ग नहीं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी 0 परसेंटाइल पहले भी किया गया है और अभी भी सीटें नहीं भरेंगी, तब दोबारा करेंगे, ये भी सुन लीजिए। सबके लिए 0 कर देंगे जब सीटें नहीं भरेंगी, लेकिन तब ये चिल्ला चिल्ला कर बातें नहीं करेंगे। तब ये नहीं कहेंगे देखो ये जनरल कैटेगरी के लोग अनरिजर्व वाले भी 0 नंबर लाकर, परसेंटाइल लाकर, -40 लाके क्या बोलते हैं डॉक्टर बन रहे हैं। 2023 में कहां चिल्लाए थे। लेकिन अब चूंकि नोटिफिकेशन इस प्रकार का निकाला है कि SC ST OBC के लोग 0 परसेंटाइल या -40 नंबर पर भी एनरोल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से इस पूरे मामले को दलित पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जोड़ दिया और झूठ बना दिया कि डॉक्टर बनेंगे। अरे डॉक्टर नहीं बन रहे। ठीक, तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का गफलती माहौल है। इस देश के जो जातिवादी कीड़े हैं बड़ी आसानी से इस काम को करते रहते हैं और आरक्षण के विरोध बार बार करने के नए 100 किस्से कहानियां ढूंढ लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आरक्षण और आरक्षित वर्ग का विरोध करने के लिए झूठी कहानियां बार बार गढ़ते रहते हैं और क्या बोलते हैं इसमें ये बड़े जग जाहिर हैं, माहिर भी हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि राजस्थान में किसी एक महिला का माइनस नंबर लाकर भी टीचर, फिजिक्स की टीचर बन गई। आपने पहले भी सुना होगा कि राजस्थान में एक व्यक्ति 0 नंबर लाकर भी टीचर बन गया। अब ये अपने आप में कितनी झूठी बात है कि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर सरकार ने सेट नहीं किए, एक व्यक्ति को माइनस नंबर पर आपने टीचर बना दिया और पूरे दलित पिछड़ों को गाली बक रहे हो। भाई आप ये नहीं कह रहे कि एक्सेप्शन है, अपवाद है, सरकार के एक गलती से हो गया, बाद में सुधार भी लिया, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आगे की परीक्षाओं में ला दिए। ठीक, ये नहीं कह रहे और आप ये भी नहीं बता रहे कि भाई एक्सेप्शन, ये बताते हैं कि ये नियम नहीं है। अगर कोई माइनस नंबर ला के टीचर बन गया, माइनस नंबर ला के कोई फिजिक्स का प्रोफेसर बन गया, तो ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ही तो ये बताते हैं कि नियम नहीं है। ठीक,
किसी भी व्यवस्था में अपवाद बताते हैं कि नियम नहीं है। अपवाद ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नियम क्या है और नियम नहीं है, ठीक? तो ये झूठ फैलाते रहते हैं और ये उसे जनरलाइज करते रहते हैं, ये देखो ये तो 0-0 नंबर लाके पास होते हैं, इन्हें क्या आता है? और उसी चीज को ये उस झूठ पे झूठ इबारतें कहानी की करते चले जाते हैं और समाज में अवधारणाएं निर्मित करते हैं समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध, ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उन्हें काम धंधे व्यवसाय ना मिले, डॉक्टर बने तो उनके पास मरीज ना आए और उनकी रेपुटेशन आगे ना बढ़ जाए, ठीक? तो ये पूरा एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है और मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले को आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हमारा उद्देश्य भी यही था कि इस पूरे मुद्दे को लेके हम क्या बोलते हैं, जो स्पष्टता है, क्लैरिफिकेशन है, वो लाएं, क्योंकि इस समय इस देश का जो मीडिया है वो तो नंगा होके जाति बात कर रहा है, खुलेआम ये थंबनेल लगाए जा रहे हैं कि -40 वाले बनेंगे डॉक्टर, -40। अरे यार, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो, ठीक? और ये खास जाति वर्ग के लोग ही इस तरह के झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये भी चिंताजनक पहलू है, जबकि ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक? तो दर्शकों, ये पूरा मामला है और मैं क्या बोलते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझे होंगे। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बात बहुजन समाज के हितों की है, ठीक है? अपने हितों की बात तो समझना जरूरी है ना, नहीं तो हमारे समाज के लोगों को ही तो बदनाम किया जाएगा, ठीक? तो इसे आप समझिए और उन प्लेटफॉर्म पे जाके या उन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें भी जाकर थोड़ा डांटिए, समझाइए या अपनी प्रेजेंस दर्ज करिए, वो झूठ फैला रहे हैं जो उसे। और क्या बोलते हैं, हमारे आसपास के लोग, बहुजन समाज के लोग जो इस तरह के दुष्प्रचार से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक, उन्हें भी जरूर बताइए, क्योंकि इनका उद्देश्य तो एक ये भी है ना कि हमारे समाज के लोगों को भी झूठी इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, उन्हें भी ये बताना कि अरे देखो ये तो 0 नंबर से पास होते हैं, ठीक? तो ये ज़रूर पहुँचाइए, सब लोगों तक पहुँचाइए, लोगों तक क्या बोलते हैं, इस पूरे मामले को पहुँचाइए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को डिफेंड करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सच्ची स्थिति है, ठीक? नहीं तो ये इनका धंधा तो चलता ही रहेगा। देखिए, खुलेआम इन्होंने लिख दिया कि 0 नंबर पर बनेंगे डॉक्टर, अब वो डॉक्टर तो बने बनाए को उसने दोबारा डॉक्टर बनवा रही है वो मैडम, ठीक? क्या बोलोगे आप इन लोगों को? और ये सिर्फ एक ही नहीं है, मैंने तो 1-2 ही बताए, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस समय पूरे देश में। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इन लोगों ने टारगेट पे ले लिया है देश के दलित पिछड़े बहुजनों को और बस ये 0 नंबर पे बनेंगे डॉक्टर। 0 परसेंटाइल को 0 नंबर ही कर दिया उन्होंने, कुछ लोगों ने -40 कर दिया। गफलतें फैलाई जा रही हैं भयानक किस्म की, ठीक? तो ऐसे में सही जानकारियाँ, ठीक, और लोगों तक बेहतर जानकारियाँ पहुँचाना जो कि हमारा उद्देश्य है, वो हमने आपके सामने रखी हुई है और उम्मीद करते हैं कि मेरा विशेष अनुरोध है, कृपया इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, ठीक? क्योंकि ये बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्या बोलते हैं, बात होना सोशल मीडिया में बहुत ज़रूरी था, ठीक? चलिए, तो मैंने लिंक यहाँ से पेस्ट कर दी है, आप